गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम अलंकार कर रहे हैं। अलंकार में हम अर्थालंकार कर रहे थे। अर्थालंकार में हमने दो अलंकार किए हैं, उपमा और रूपक। आगे हमारा अलंकार है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली गई हो। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली गई हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके बोधक शब्द हैं। इसके बोधक शब्द यानी इनको हम पहचानने के लिए इसके अंदर मिलेगा हमें मानो, मानो, मनहु, मनु, जानो, जनु, जनहु, जो, यानी ये शब्द आपको उत्प्रेक्ष अलंकार में मिल जाएंगे, जिससे कि आप उनको पहचान सकते हो कि उसके अंदर उत्प्रेक्ष अलंकार है। उपमेय और उपमान हम कई बार कर चुके हैं कि उपमेय क्या होता है कि जिस बारे में हम जिसके वर्णन कर रहे हैं वो, और उपमान जिससे कि हम उसके से तुलना करते हैं या जिसके बारे में बताते हैं। तो उपमेय और उपमान की संभावना या कल्पना कर दी जाती है। जैसे उपमा अलंकार में दोनों में समानता दिखाते हैं, रूपक में अभेद आरोप करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होती है? संभावना होती है कि मानो ऐसा हो। इस तरह से देखो, इसका उदाहरण है मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी, दामिनी घन अंतर, शोभित हरि ब्रज भामिनी। यहाँ पर मानो आ गया सबसे पहले, तो हमें पहचान इसी से हो जाएगी कि मानो आया हुआ है। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में रासलीला का एक सुंदर वर्णन किया गया है। रास के समय हर गोपी को लगता है कि कृष्ण उसके पास नृत्य कर रहे हैं, कि मानो माई घन घन अंतर दामिनी। और गोरी गोपियां तथा श्यामवर्ण कृष्ण मंडलाकार नाचते हुए ऐसे लगते हैं कि मानो बादल और बिजली और बादल साथ साथ में शोभायान हो रहे हों। तो यहाँ पर गोपियों में बिजली की और कृष्ण में बादल की संभावना की गई है। गोपियों में बिजली की और कृष्ण में बादलों की संभावना व्यक्त की गई है। आगे है चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट छीन, मनहु। देखो यहाँ पर फिर से जो वाचक शब्द है आपका बोधक शब्द वो आ गया है मनहु। सुर सरिता विमल, जल उछरत जुग मीन। तो यहाँ पर जो झीने घूंघट में सुर सरिता के निर्मल जल की, तो यहाँ पर जो सुर सरिता है उसमें सुर सरिता में निर्मल जल की झीने घूंघट में सुर सरिता जो घूंघट है उसको सुर सरिता की संभावना, और चंचल नयनों में दो उछलती हुई मछलियों की अपूर्व संभावना व्यक्त की गई है। तो क्या हुआ कि मनोहु सुर सरिता विमल, जल उछरत जुग मीन की, जैसे किसी औरत ने घूंघट निकाल रखा है और उस घूंघट को तो बोल दिया निर्मल जल, और जो उसकी आंखें हैं वो दोनों उस जल में उछलती हुई दो मछलियों की संभावना बताई गई है। तो उत्प्रेक्षा में क्या होगा? आपको ये शब्द आ जाएंगे बोधक शब्द, जिनसे आप पहचान सकते हो कि मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनहु, जो आदि। इस तरह से आगे है अगला उदाहरण आपका, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सैल पर आप तब पर्यो प्रभात। कि सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु मानो नील मणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो ये उपयुक्त काव्य कृति में श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर के में नीलमणि पर्वत की ओर तथा उनके शरीर पर शोभायमान पीताम्बर यानी जो पीले वस्त्र हैं में प्रभात की धूप की मनोरम संभावना कल्पना व्यक्त की गई है। कि यहाँ पर जो श्री कृष्ण हैं उनके शरीर में नीलमणि पर्वत की, कि उनका शरीर है वो सुंदर श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की, और उनके शरीर पर शोभायमान जो पीताम्बर है यानी जो पीले वस्त्र हैं उनकी प्रभात की धूप की मनोरम संभावना व्यक्त की गई है। कि जो उनका शरीर है वो नीलमणि पर्वत के समान लग रहा है, क्योंकि उनका रंग सांवले रंग का बताते हैं इसलिए, और जो उन्होंने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है तो जो धूप आती है वो उसको प्रभात की धूप, वैसी ही संभावना इसके अंदर व्यक्त की गई है। आगे, उस काल के मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उस काल के मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा। फिर से देखो आपका बोधक शब्द है वो मानो आ गया, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो उपयुक्त पंक्तियों में अर्जुन के क्रोध से कांपते शरीर में सागर के तूफान की संभावना को
व्यक्त किया गया है कि जो अर्जुन के क्रोध से जो शरीर कांप रहा है वो किसके समान है कि जिस प्रकार से सोता हुआ सागर जगा के जो सागर है उसके अंदर तूफान आ गया हो, संभावना व्यक्त की गई है। अगला है इसमें, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नहीं। यहाँ पे फिर से देखिए बेटा, मानो आ गया, तो कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए कि हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नहीं। तो यहाँ पर जो पंक्ति है इनके अंदर उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्र, यानी अश्रुपूर्ण नेत्र जो उनकी उसकी आंखों में क्या है, आंसू है। उपमेय है वो, उसकी उपमान किससे संभावना व्यक्त की गई है, ओस जल के कर्ण से युक्त जो पंकज है, यानी जो पंकज यानी कमल हो गया, उसके ऊपर जो उसकी बूंदें गिरी हुई हैं उससे उनकी संभावना व्यक्त की गई है कि उसकी आंख है, जो आंखों में आंसू है वो इस प्रकार से लग रहे हैं उनके, मानो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे जो पंकज है यानी कमल है उसके ऊपर जल के कण कुछ बूंदें गिरी हुई हों। आगे इसके कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे देखिए बेटा, ये वाला जो आपका उदाहरण है, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ, ये आपका उपमा अलंकार का है। इसके बाद में है, मनु दृग फारी अनेक जमुन निरखत ब्रज शोभा, आगे ले चला मैं तुझे कनक जो, देखिए यहाँ पे वाचक शब्द आपका आ गया है, बोधक शब्द जो, भिक्षु लेकर स्वर्ण झलक, आगे पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। इससे पहले जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गए हो, यहाँ पर जैसे आ गया। तो आपको इसकी परिभाषा लिखनी है बेटा, और ये जो उदाहरण है वो उदाहरण आपको इसके अंदर नोटबुक में नोट करने हैं। थैंक यू।